अफजूदगी क्या है और ईरान कितनी जल्द एटम बम बना सकता है। इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बड़ी कीमती वीडियो है। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये ताकत का खेल है। एक ऐसा खेल जहां एक आंसर पूरी दुनिया बदल सकता है और जब ये आंसर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो तबाही सिर्फ एक कदम दूर होती है। ये मैदान जंग नहीं, ये शतरंज का तख्त है जहां यूरेनियम सिर्फ एक मोहरा है। जो यूरेनियम का इतना शोर मचा हुआ ना, यूरेनियम सिर्फ एक मोहरा है और ताकतवर ममालिक उससे चैलेंज चलती है। असल खेल अभी शुरू हुआ है। यूरेनियम अफजूदगी क्या है? सादा लफ्जों में ताकत को कॉन्सेंट्रेट करना। कुदरती यूरेनियम में सिर्फ 0.7% होता है U-235 और यही वो जुज्व है जो सारा खेल बदल देता है। ये वो गलती है जो बड़ी बड़ी जंगें हरा देती है। जब आप इस अमल को मामूली समझ लें, 3 से 5% बिजली के लिए काफी होता है, लेकिन 90% तबाही का दरवाजा है। ये सिर्फ हमला नहीं, एक पैगाम है। यूरेनियम को पहले गैस बनाया जाता है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, और फिर शुरू होता है असल खेल। तेज रफ्तार मशीनें घूमते हुए सेंट्रीफ्यूजेस हल्का जुज्व अलग कर देती हैं और भारी अलग कर देती हैं। हर चक्कर एक नई ताकत पैदा करता है। ये साइंस नहीं, एक हथियार है और अंधा हथियार। बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक 20% से कम लो लेवल और 20% से ज्यादा खतरे की घंटी। और यही वो लाइन है, ये एक एक्सट्रीम लाइन है, और यही वो लाइन है जहां दुनिया चौंक जाती है। अब आते हैं ईरान पर। तो नाज़रीन, रिपोर्ट्स कहती हैं कि तकरीबन 60% अफजूदगी यानी बादशाह के करीब पहुंचता हुआ मोहरा। सिर्फ एक आखिरी चाल बाकी बचती है और यही वो लम्हा है जहां तारीख बदल जाती है। 60 से 90% माहिरीन कहते हैं कि चंद हफ्ते लगते हैं अगर सब कुछ तैयार हो, सिर्फ चंद हफ्ते। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, तेज दबाव डालने वाला, फौरी फैसले करने वाला, धमकियों पर धमकियां, एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट, लेकिन लबो लहजा बिल्कुल तमिलनाडु मूवीज के विलन वाला। और दूसरी तरफ ईरान, खामोश, सब्र तहम्मुल और इस्तकामत की मिसाल। ये जहनों की जंग है। ये सिर्फ अफजूदगी नहीं, एक सिग्नल है। दुनिया को दिखाया जा रहा है कि ईरान पीछे नहीं हट रहा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक राज है, एटम बम सिर्फ यूरेनियम से नहीं बनता। डिजाइन, धार, मिसाइल, ये सब मोहरे अभी बाकी हैं। ये वो गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, सिर्फ अफजूदगी देखते हैं, मगर असल खेल मुकम्मल निजाम का है। और यही चीज वक्त बढ़ा देती है। तारीख हमें क्या सबक देती है? नाज़रीन, तारीख बताती है कि जंगे बदर में हिकमत ने जंग जिताई। हिकमत अमली थी जिससे वजह से हम जंग जीते। फतेह कुस्तुनतुनिया में सब्र ने दरवाजे तोड़े। ईरान भी यही खेल खेल रहा है। 6000 साल पुरानी तारीख है, वो अपनी तारीख नहीं भूले। ईरानी एक कौम है, वो बैरूने मुल्क अपने असासे नहीं बना रहे, ना जायदादें बना रहे। और यही सोच, यही हिकमत अमली अब सिर्फ उनकी सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसके असरात पूरी दुनिया तक फैलने लगे हैं। ये वही मरला है जहां खेल लेबोरेटरी से निकलकर पूरी दुनिया पर असर डालना शुरू कर देता है। जब अफजूदगी सिर्फ एक साइंसी अमल नहीं रहती, बल्कि एक स्ट्रैटेजी के हद के करीब पहुंच जाती है, तो इसके असरात फौरी तौर पर आलमी मंडियों में नजर आते हैं। अगर ये लाइन क्रॉस हो गई तो सबसे पहला धचका तेल की मार्केट को लगेगा। कीमतें अचानक ऊपर जाएंगी, सप्लाई गैर यकीनी हो जाएगी और बाजारों में बेचैनी फैल जाएगी। ये अब सिर्फ एक खबर नहीं रहेगी, बल्कि एक आलमी झटका बन जाएगी। आलमी मुईशत पर झटका, सरमायाकार खौफजदा, स्टॉक मार्केट रेड, चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और अगर एक चाल गलत हुई तो जंग का दरवाजा खुल सकता है। ये अभी जो जंग देख रहे हैं, ये तो आगाज है, एक बड़ी जंग। और जंग कभी भी अकेली नहीं आती, ये सब कुछ साथ ले देती है। असल खेल अभी शुरू हुआ है। 2 मुल्कों से स्टार्ट हुई थी, 10 से ज्यादा मुल्क इन्वॉल्व हो चुके हैं। ईरान खामोश है मगर आगे बढ़ रहा है। दुनिया देख रही है मगर समझ नहीं पा रही। ये खामोशी खतरनाक है। ये खेल सिर्फ हथियारों का नहीं, ये सब्र, हिकमत और वक्त का है। जो जल्दी करेगा वो हारता है, जल्दबाज हमेशा हार जाता है, और जो इंतजार करता है वो जीतता है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जल्दी में है, लेकिन ईरान आहिस्ता आहिस्ता चाल चल रहा है। ये लम्हा फैसला कुन है। क्या ईरान अगला कदम लेगा या ये सब सिर्फ दबाव की चाल है? ये समझना है। जब बादशाह हरकत करता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है, और यहां बादशाह अभी खामोश है। ये वक्त खामोशी का नहीं है, ये समझने का है, हमारे लिए, आपके लिए। क्योंकि जो नजर आ रहा है कहानी इससे कहीं बड़ी है।
ये यूरेनियम नहीं, ये ताकत है, और ताकत हमेशा खेल बदल देती है। नाज़रीन, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस वतन अजीज़ का भी। और जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी आवाज़ है और हमारी हौसला अफजाई भी है। अल्लाह हाफ़िज़।